गलतियां की हैं, वैर विरोध रहे हैं, उनको सोच सोच करके वर्तमान को भी दुखी कर लेता है। और जो वर्तमान में दुखी है तो वो भविष्य में सुखी कैसे होगा। भविष्य की कल्पना में खुश खोए रहते हैं, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, जो भविष्य व्यक्ति के हाथ में है नहीं। यदि उसके पास में साथ में कुछ है तो वो है उसके अच्छे आचार और विचार। वे अच्छे आचार और विचार ही इस जीव को वर्तमान में सुखी बनाएंगे और भविष्य में भी सुखी बनाएंगे। सो वर्तमान को तो सुधारता नहीं है, वर्तमान के आचार विचार को अच्छा बनाता नहीं है, भविष्य में किसके आधार पर वो अच्छा बनेगा, कैसे सुखी रहेगा, ये चिंतनीय है। जैसा आपका वर्तमान है वही आप भविष्य में मान के चलिए, वही आपका भविष्य है। आप जिस ढंग से वर्तमान में जी रहे हैं उसी ढंग से भविष्य में स्थिति परिस्थिति मन निर्मित होने वाली है, सिचुएशन बनने वाली है। इसलिए जैसे बने तैसे वर्तमान को संभालिए, आचार विचार को सुधारिए। भूत तो निकल चुका है, उसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है, भूत का सुधार नहीं किया जा सकता है। भूत के में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। भूत से यदि कुछ शिक्षा प्रेरणा ले सकते हो तो वर्तमान में शिक्षा और प्रेरणा लेकर के वर्तमान को संभाल करके सुधार करके ही भविष्य को संभाला और सुधारा जा सकता है। सो लोग प्रायः करके वर्तमान में अनेक तरह की चिंताओं में, विकल्पों में, फिक्र में, टेंशन में जीते रहते हैं और वर्तमान में तो वो व्यवस्थाएं जुटाते रहते हैं भविष्य के लिए, और भविष्य किसने देखा सो पता नहीं है। और वो व्यवस्थाएं भी ऐसी बनाता है, यहाँ बना रहा है व्यवस्थाएं, सामग्री साधन यहाँ जुटा रहा है, मेहनत यहाँ कर रहा है और खुद को यहाँ रहना नहीं है। जहां वो सामग्री जुटा रहा है, व्यवस्थाएं बना रहा है, वहां उसे रहना ही नहीं है, क्योंकि वो स्थायी ठिकाना है ही नहीं। बड़ा विचित्र है प्राणी, चाहता तो सुख है पर सुखी होने के उपाय नहीं अपनाता है। जावाणी के ज्ञान से बोलता है सूझे लोग का लोग, लेकिन प्रवचन के बाद बस बोलता है। इस जिनवाणी के ज्ञान से ही लोक और अलोक सूझना है, देखना है, ज्ञान में आना है। और सो जो और आगे क्या बोलते हैं, सोवाणी मस्तक नमो, और आगे हे जिनवाणी भारती दिन रैन जपो, ऐसा बोलता है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, और जो तेरा शरणांग है बोलता तो देखो क्या है और करता क्या है। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, ऐसा तो बोलता है। हे जिनवाणी तेरी जो शरणा लेगा वो सुख चैन पाएगा, लेकिन शरणा लेता नहीं है। पता नहीं किसके लिए सुनाता है, किसके लिए बोलता है, किसके लिए लिखा है। जहां की तहां शास्त्र रख देते, छोड़ देते हैं, वहां छोड़ के रख गए, पूजा करी और उसी में चावल डाल गए पुस्तक में। तो ये लोग सब काय के लिए व्यवस्थापक लोग ये सब काय के लिए हैं, इसी के लिए तो है ये सब, ये सब चावल चढ़ाते रहे, यथास्थान शास्त्र उठा के रखते रहे। मतलब व्यक्ति अपना कर्तव्य ही नहीं पहचानता है, जानता है। जो तेरी शरण गए सुख पावे सुख चैन, कौन शरण गएगा, कौन सुख चैन पाएगा, किसके लिए कहा जा रहा है, किसके लिए पढ़ा जा रहा है, किसके लिए सुनाया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? जिनवाणी मोक्ष नशेनी है, मोक्ष रूपी महल में पहुंचने के लिए जिनवाणी नशेनी के समान है। पता नहीं किसके लिए है ये नशेनी, को इनको मोक्ष महल में पहुंचना है। कौन चढ़ेगा, कब चढ़ेगा, कैसे चढ़ेगा, कहां से शुरू करेगा चढ़ना है? जीव कर्म की दुधाकरण को
यही पैनी छैनी है। देखो जरा, शरीर और आत्मा को अलग अलग करने के लिए ये जिनवाणी, ये शास्त्रों का पढ़ना सुनना छैनी के समान है। किसके लिए है? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए है। जीव कर्म की दुधा करण को यही पैनी छैनी है। हाँ? करना चाहता है, और ये पक्का है 100% कि जब तक जीव और शरीर साथ साथ रहेंगे तब तक कोई सुखी नहीं हो सकता है। कितने ही करोड़पति, अरबपति, खरबपति क्यों ना बन जाए, कितनी जमीन जायदाद, वस्त्राभूषण, सोना चांदी, भोजन पान सामग्री, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी कुछ भी जोड़ ले, जब तक शरीर और आत्मा साथ साथ हैं तब तक तो सुखी होने की कल्पना ही निरर्थक है, व्यर्थ है। सारे दुखों की जड़ तो शरीर है, सारी समस्याओं की जड़ तो शरीर है। अच्छा बताइए, मकान दुकान किसके लिए है? आत्मा के लिए कि शरीर के लिए? आत्मा तो अमूर्त है क्या? शरीर की वजह से आत्मा को कष्ट होता है, इसलिए शरीर के लिए। जितने भी वस्त्राभूषण है किसके लिए है? आत्मा के लिए, शरीर के लिए? शरीर के लिए। भोजन पानी किसके लिए है? अच्छा, रिश्तेदारी किससे है? शरीर से कि आत्मा से? रिश्तेदारी शरीर से है न तेती। जो कुटुंब कबीले हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, वो शरीर से संबंध रखने वाले हैं। यदि आत्मा से संबंध रखते ना, तो ये आत्मा जब दूसरी पर्याय में चली जाए, कुत्ता की पर्याय में चली जाए या पशु गाय की पर्याय में चली जाए, वो गाय बैठने आए, कुत्ता बैठने आए, घर के सामने भी नहीं बैठने देते। तो किससे रिश्तेदारी है? शरीर से ही है, आत्मा से नहीं है। और जितनी आदि व्याधि उपाधि लगी भी किस में लगी बताओ? आदि बोलते मानसिक बीमारी है, शरीर की वजह से। व्याधि है शारीरिक बीमारी, शरीर की वजह से। उपाधि है, उपाधि किसे कहते हैं? बोलो। उपाधि कहते हैं ऊपर से थोपी गई बीमारी को। किसे कहते? आदि माने मानसिक बीमारी, और व्याधि माने शारीरिक बीमारी, और उपाधि माने ऊपर से थोपी गई बीमारी। ये एक बहुत खतरनाक बीमारियां हैं। तो इससे छुटकारे का उपाय जिनवाणी मोक्ष नशेनी है। मोक्ष रूपी महल में पहुंचने के लिए सीढ़ी है, नशनी है बंधुओं। इसकी कीमत करो, इसे समझो, इसके लिए समय दो। एक एक दो दो सीढ़ी चढ़ो, तब तो पहुंचोगे ऊपर रूपी महल में। चढ़ने ही शुरू नहीं करोगे। पीछे कौन रह गए? जो सोचते रहे कि चलेंगे पर चले ही नहीं, आगे बढ़े ही नहीं। अगच्छन बहने तेयोपी पदमेकम न गच्छति। नीति में एक सूक्ति आती है, अगच्छन बहने दे पे बेनते यानी गरुड़ पक्षीराज है, वो बहुत तेजी से चल सकता, उड़ सकता है, पर नहीं चले, नहीं उड़े तो एक पद भी नहीं आगे बढ़ेगा। इसी तरह से आप नहीं करेंगे तो यथास्थान रहेंगे, जहां की तहां रहेंगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये मूल में आड़े आता है अहंकार और आलस। आज तक इस जीव का कल्याण अगर नहीं हो पाया है तो उसकी वजह क्या है? अहंकार और आलस। ये हर अच्छे काम में बाधा डालते हैं, विघ्न डालते हैं, और उसी अहंकार की वजह से गुरुओं की बातों को भी ठुकरा के और अनसुनी करके कान पे से उड़ा के चले जाते हैं। एक बार 4 लोग थे, कहीं जा रहे थे, चलते चलते जंगल में पहुंचे। एक स्थान पर दिगंबर मुनिराज अपने ध्यान में बैठे थे। जिस समय उनका ध्यान खुला उसी समय ये लोग पहुंचे। तो मुनिराज से पूछते हैं, महाराज हम इस रास्ते से चले जाएं, कोई खतरा तो नहीं है? तो मुनिराज ने कहा कि वहां मौत है। क्या बोला? वहां मौत है, लेकिन भी अहंकारी नहीं माले, हम तो 4 हैं, हमारा क्या कर लेगी मौत? जो होगा हम निपट लेंगे उससे। हम 4 लोग हैं,
हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, हम देख लेंगे, निपट लेंगे, हम जवान हैं, हमारे पास अस्त्र शस्त्र हैं। ऐसा सोच करके वो गुरुओं की बात को टाल करके चले गए। चलते चलते उन्हें एक असरफियों का ढेर मिला, सोने की सिक्की मोहरें। खुश हो गए, देखो महाराज की बात मान जाते तो वंचित रह जाते इससे। चारों ने वो सारी सोने की मोहरें सिक्के बांट लिए, बहुत खुश हुए कि देखो साधु संतों की सारी बातें नहीं माननी चाहिए, जो अपने हिसाब की होवे वो मान लेनी चाहिए। आज इतनी बड़ी उपलब्धि हो गई अपन को और सब बातें चल रही हैं। आज इसका तो अपना दीपावली हो गई, क्या कहना है। एक काम करो, एक दिन जाओ मार्केट, बढ़िया अच्छी मीठा नमकीन वगैरह ले आओ, अपन सेलिब्रेशन मनाएं, अच्छे से पिकनिक मनाएं, उत्सव मनाएं, ऐशो आराम करें, एंजॉय करें। एंजॉय बोलते ना, मस्ती करें। गया लेने के लिए मीठा नमकीन वगैरह अच्छी सामग्री, उधर वो बाजार में मीठा नमकीन वगैरह खरीद रहे हैं और क्या सोच रहा है, एक काम करते हैं अपन तो यही खा लेते बढ़िया, और शेष में जहर मिला देते हैं, सो वो तीनों खाएंगे। जो सोना मिला है ना, सिक्के मोहरें, अब भी बांटने नहीं पड़ेंगे, हमको अकेले ही मिल जाएंगे। सो उसने ऐसे ही किया, बढ़िया से हमने वहीं पर बैठ के खाया पिया, और जो शेष जो उधर लाया था उसमें जहर मिलाया और लाके लाया इधर वो लेकर के आ रहा है। इधर ये तीनों क्या सोच रहे हैं, एक काम करो, वो आएगा ना, सो नाश्ता तो अपन ले लेंगे और इसको अपन काम तमाम कर देंगे। सो अपन को 4 हिस्से नहीं करने पड़ेंगे, 3 करेंगे। अब वो जैसे ही आया तो एक ने लिया उसके हाथ से नाश्ता और 2 ने निपटा दिया। अब बैठ के खाओ बढ़िया और 3 हिस्से करो। देखो इतना लाभ और होना था, महाराज की मान जाती तो सब गए थे, 4 हिस्से हो रहे थे, अब तो अब 3 ही करना पड़ेंगे और मजा आ जाएगा। सो ने उसको निपटाया और तीनों खाने बैठे, सो तीनों भी निपट गए, क्योंकि उसमें तो जहर मिला था। चारों ढेर हो गए और वो ढेर का ढेर पड़ा ही रहा मोहरों का, समझ रहे हैं ना। जो सिक्के पड़े थे, सोने की मोहरें पड़ी थी, भी तो पड़ी ही नहीं, वो ढेर तो ढेर पड़ा ही रहा, ये सब ढेर और हो गए। तो अहंकारियों की दशा ऐसे ही होती है। सुन रहे आप लोग? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है। ये इसी तरह से अनादिकाल से करते चले आए। ये अपनी डेढ़ अक्कल लगाना छोड़ते नहीं, बनिया बुद्धि, एक्स्ट्रा बुद्धि ये लगा ही लेते हैं, कुछ ना कुछ करेक्शन कर लेते हैं। किसमें करेक्शन कर रहे हैं? भगवान की वाणी में करेक्शन कर रहे हैं, गुरुओं की वाणी में करेक्शन कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। जिसके लिए लिखा है कि पदम अक्षरम च एकंपि जो न रोचेति सुप्त मुद्दिठम शेषम रोचन तो विहु मिच्छाइति मुड़े अब्बो। भगवती आराधना में 38 नंबर की गाथा है। आचार्य शिवकोटि महाराज जी क्या लिख रहे हैं? कोई भगत श्रोता आत्मार्थी कल्याणार्थी सुख का इच्छुक स्वाध्यायी सारे केवल ज्ञान का, पूरी दिव्य ध्वनि का, पूरी दासांग जिनवाणी माता का श्रद्धा करे और एक पद का अक्षर का भी श्रद्धा ना करे तो मिथ्या दृष्टि होता है। पदम अक्षरम च एकंपि जो न रोचेति सुप्त मुद्दिठम। जो जैसा जैसा कहा है सूत्र में, भगवान की वाणी में, उसको यथावत श्रद्धान करना चाहिए।
एक अक्षर मात्रा का भी यदि वो सुधार करता है, निगलेक्ट करता है, उपेक्षा करता है, नहीं मानता है कि ये तो हम नहीं मानेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो उसी क्षण से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। मिच्छा इट्ठी जीवो विठम पवेणम न सद्धि सद्धि असद्भावम विठम बाणम विठम बा। गौमठसा जीव कांड में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव क्या लिखते हैं, वो मिथ्या दृष्टि जीव जो है, नास्तिक कहें उसको कहें, मतलब अश्रद्धालु कहें, अभव्य कहें, संसारी कहें, उपदिष्ट प्रवचन का श्रद्धा नहीं करता है। वेठम पवेणम न सद्धि, जो कल्याण के लिए उपदेश दिया जा रहा है उसका श्रद्धा नहीं करता, उसकी वैल्यू नहीं समझता है, महत्व नहीं देता है, मूल्यांकन नहीं करता है। और सद्धि असद्भावम, जो असद्भाव है, अप्रयोजनीय है, आत्मकल्याण से जिनका कोई संबंध नहीं है, नाता रिश्ता नहीं है, जिसका पढ़ना सुनना समझना श्रद्धा करना आवश्यक नहीं है, उसका कोई उपदेश दे चाहे नहीं दे, उसका वो श्रद्धा कर लेता है। और मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की क्या विशेषता है? जो कल्याण चाहता है, जो सम्यक दृष्टि है, जो आत्मार्थी है, जो सुख का इच्छुक है, स्थायी शाश्वत सुख चाहता है, ओरिजिनल प्योर सुख चाहता है, स्वाधीन सुख चाहता है, वो कैसा होता है? समय इट्ठी जीवो विठम पवेणम तु सद्धि सद्धि असद्भावम अजान मानो गुरु नहीं होगा। ये गौमठ सार जीव कांड की गाथा ये भी है। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि वो सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, जो आत्मार्थी है, सुख का इच्छुक है, विवेकी है, चतुर है, बुद्धिमान है, विनम्र है, वो समाइठी जीव वेठम पवेणम सद्धि, जो गुरु और प्रभु ने कहा है उस उपदिष्ट प्रवचन का श्रद्धान करता ही है। सद्धि असद्भावम, ये बड़ी अद्भुत पंक्ति लिखी है आचार्य महाराज ने कि वो असद भाव का भी श्रद्धान कर लेता है। कब? या तो गुरु को निमित्त बना करके गुरु ने उपदेश दिया, अब गुरु भी छद्मस्त है, लेकिन उन्होंने जो छद्मस्त समझते हैं ना, छद्मस्त का मतलब होता है पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के जो जीव हैं वो छद्मस्त कहलाते हैं। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है तब तक सभी जीव कैसे हैं? छद्मस्त है, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का उदय चल रहा है। तो वो अभी अल्प ज्ञानी है, मति श्रुत ज्ञानी है, छद्मस्त है, छायासमिक ज्ञानी है, तो उनके माध्यम से भी मान लो उनने गलत उपदेश दे दिया। गलत उनने जानबूझ के नहीं दिया है, वो उनके समझने में सुनने में कोई फेर हो गया, उन्होंने गलत समझ लिया और वही सही मान करके गलत उपदेश शिष्य को, भक्त को, श्रोता को दे दिया। और उस शिष्य ने, भक्त ने, श्रोता ने, अर्थमार्थी ने, कल्याणार्थी ने उसको श्रद्धान कर लिया। उसने भी ऐसा मान के श्रद्धान किया है कि जो गुरुदेव कह रहे हैं वही वाणी भगवान की है, वही प्रभु की है, यही भगवान की दिव्य ध्वनि है, जो गुरु कह रहे हैं वो वही दिव्य ध्वनि, वही सही है। ऐसा गलत उपदेश दिया गया और गलत उपदेश का श्रद्धान कर लिया गया, तब भी वो सम्यक दृष्टि बना रहेगा, मोक्ष मार्गी बना रहेगा, कल्याण उसका होगा। लेकिन कब तक? जब तक कि सुत्तादो तम सम्मम दर्शित जंतम जदा न सद्धि सोचे हवई मिच्छा इट्ठी जीवो तदुपहोदी। कोई विशिष्ट ज्ञानी शास्त्र खोल के दिखाए कि भैया इसमें तो ऐसा लिखा है, आप गलत श्रद्धान किए हुए हैं, आपकी धारणा मान्यता तो गलत है। वो शास्त्र खोल के दिखाए और फिर भी ना माने, मैं जो समझ रहा हूं वही सही है, मैंने जो जाना माना है, श्रद्धान किया है वही सही है, ऐसा यदि अहंकार रखता है तो उसी क्षण से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। फिर देखो जरा, जब तक गुरु ने प्रभु की वाणी में सुना रहा हूं ऐसा मान करके गलत उपदेश दिया,
और श्रोता ने भी ये प्रभु की वाणी है जो गुरु सुना रहे हैं सम्मान की श्रद्धान किया, तब तक दोनों सम्यक दृष्टि बनी रहे। और जैसे ही शास्त्र खोल करके दिखाया और फिर गुरु भी न माने या शिष्य न माने, वो कहे नहीं नहीं मैंने जो सुना समझाया वही सही है, तो दोनों ही मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। ऐसा है बंधुओं, भगवान के एक एक अक्षर का, पद का, मात्रा का श्रद्धान करना है, तब सम्यक दर्शन होता है। आपको एक्स्ट्रा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, 1.5 अक्कल लगाने की जरूरत नहीं है। बनिया बुद्धि से कल्याण होने ही वाला नहीं है। किसकी बुद्धि से कल्याण होगा? जैन की बुद्धि से कल्याण होगा, गुरु की बुद्धि से कल्याण होगा, बनिया की बुद्धि से कल्याण नहीं होगा। वो बनिया तो अपते ही छटाक ही नापता तोलता रहता है, उसी का गणित रखता है, हिसाब किताब रखता है। उसकी दृष्टि में धर्म नहीं होता है, उसकी दृष्टि में धन होता है। और यदि वो सरल है, विनम्र है, तो यहां तक लिखा है आचार्य कार्तिकेय महाराज जी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, बहुत महत्व की बात कह रहा हूं। इतना सरल भी है मोक्ष मार्ग, इतना सरल भी है सम्यक दर्शन कि आपको छेप सम नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समय नहीं है, शक्ति नहीं है, तो पूरा धारण करो जिन शासन को, ऐसी आज्ञा नहीं है। क्या लिखते कार्तिकेय आचार्य महाराज? जोड़ा भी जाना दी तच्चम सोजन मैणे कुड़े सद्दैलम जम जिण वरई भणियम तम सब महम समीक्षामी। तत्व को नहीं जानता है, शास्त्र के रहस्य को नहीं समझता है, करणानुग इत्यादि के गहरे गहन गंभीर शास्त्रों को नहीं समझता है। बेचारा भोला भाला है, सरल है, लेकिन पूरी तरह से जिन शासन के लिए समर्पित है। प्रांजल बुद्धि होना, सरल बुद्धि होना बहुत महत्व रखता है, विनम्र होना बहुत महत्व रखता है। जो ना भी जाना जी तच्चम, उसको नहीं आता है समय सार, उसको नहीं आता है कोई भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक, कोई ग्रंथ नहीं आता। लेकिन कैसा है वो? सोजन वैणी कुणी सद्दैणाम, वो जिनेंद्र भगवान के वचनों में श्रद्धान करता है। कैसा श्रद्धान करता है? जम जिण पर ही भड़ियम, जिनेंद्र भगवान ने जो जो कहा है, जैसा जैसा कहा है, जिस रूप में कहा है, तम सब माम समीक्षामी, में वो सब की यथावत श्रद्धा करता हूं। वो भी सम्यक दृष्टि होता है। शास्त्र का ज्ञाता नहीं है, विद्वान पंडित नहीं है, लेकिन इतना सरल है, इतना विनम्र है, इतना समर्पित है जिन शासन के लिए कि नहीं, मुझे जिन शासन सर्वधार्य है, उन्होंने जैसा कहा, जो कहा, जितना कहा, जिस रूप में कहा है, मुझसे उसी रूप में मुझे श्रद्धान है, स्वीकार है। बंधु, इतना सरल बनने की आवश्यकता है, लेकिन सरल होना सरल नहीं है, कठिन होना सरल है, सरल होना कठिन है। क्यों? इसलिए कि अनादि काल के इतने जटिल, गहरे, जबरदस्त संस्कार पड़े हैं कि वो अपना टेढ़ापन छोड़ना नहीं चाहता है। उसकी बुद्धि कुत्ता की पूंछ की तरह है। 12 वर्ष पुंगरिया में डाली सीधा करने के लिए कुत्ता की पूंछ को, सीधे पाइप में डाल दी कि अब तो ऐसी 12 वर्ष तक सीधी रहेगी, तो फिर निकालेंगे तो सीधी रही आएगी। जब निकली, जब टेढ़ी की टेढ़ी निकली, ऐसे पुंगरिया टेढ़ी पड़ जाएगी, लेकिन पूंछ सीधी नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में ये भी मान के चलिए कल्याण तो नहीं होगा। आप ये निश्चय मान के श्रद्धान करके चलिए, सांप जमीन पर कितना ही लहरियां लेके चले, बिल में तो तभी प्रवेश करेगा जब सीधा होगा। पक्षी आकाश में कितने ही टेढ़ा मेढ़ा उड़े, लेकिन घोंसला में तो तभी प्रवेश करेगा जब सीधा होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, ये मान के चलिए नखरेबाज हैं जो लफड़े झपड़े वाले, वे सब यहीं पड़े रहेंगे। देखो, आप देखेंगे टेढ़े मेढ़े जो वृक्ष होते हैं जंगल में, उनका कोई फर्नीचर नहीं बनता, ना कोई खिड़की, ना दरवाजे, ना सोफा सेट, उनमें तो लुगरिया लगती है। देखो, भूलना जाओ आप, इसलिए मैं बीच बीच में याद दिलाना मेरा कर्तव्य है। क्या लगती है उसमें? टेढ़े मेढ़े वृक्षों में लुगरिया ही लगती है, और किसी काम में नहीं आते हैं बे। सीधे सीधे तो सब काम में आ जाते हैं।
उनका उपयोग हो जाता है। इसी तरह से सीधे बनोगे तो सीधा ही है मोक्ष, बिल्कुल छक्का पक्कम जितो अच्छे अपक्रम है, चार दिशा और विदिशा, ये सब इसमें तो आपको संसार में भ्रमण करना होगा, और यदि मोक्ष जाना है तो सीधे बनना होगा, ये पक्का है। सो ये प्राणी अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार समझता है, इसलिए मझधार में है। यदि इसको ये भान हो जाए कि नहीं मैं अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, तो भी कल्याण होना संभव है, सरल है। लेकिन वो अपने आप को ज्ञानी मान बैठता है, समझ बैठा है, इसलिए कल्याण नहीं हो रहा, इसलिए दुखी है, इसलिए संसार में पड़ा है। और ये तो पक्का है, हम पहले भी आपको बता चुके कि आदिनाथ भगवान के जो शिष्य थे शासन काल के, वे अज्ञानी तो थे पर सरल थे, इसलिए उनके कल्याण होने में और करने में भी सरलता थी। उन शासन काल के जीवों को भी कल्याण करना सरल था, उस शासन काल के गुरुओं को भी उनको उपदेश देकर कल्याण करने में सरलता थी। और दूसरे तीर्थंकर से लेकर के 23वें तीर्थंकर तक के जो शिष्य थे वे समझदार भी थे और सरल भी थे, इसलिए उनका भी कल्याण होने में सरलता थी, करने में सरलता थी। लेकिन अब जो महावीर भगवान के शासन काल के शिष्य हैं, अंतिम तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक के, उनकी ये विशेषता है कि वे वज्र मूर्ख हैं और साथ ही साथ मायावी हैं, वक्र हैं, कुटिल हैं, इसलिए उनको स्वयं को भी अपना कल्याण करने में कठिनता आएगी और हमको तो दांतों पसीना आएगी, पक्की बात है। सो ऐसा मान के हम चल रहे हैं कि ठीक है भैया, हमें प्रयास तो इतना करने, दांतों पसीना तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी हो जाए कल्याण तो भी हमें संतोष है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सरल मेहनत लग गई सो लग गई, समय लग गया सो लग गया, पर कोई बात नहीं, ठिकाने तो ये लग गए, इनका कल्याण तो हो गया, तो भी हम मान लेंगे कि ठीक है। सो जिनवाणी मोक्ष नशेनी है बंधुओं, मोक्ष रूपी महल में पहुंचने के लिए ये नशेनी मान लो, सीढ़ी मान लो, फ्लाइट मान लो, ये साधन है, जबरदस्त सशक्त साधन है, समर्थ साधन है, इसका आलम्बन लो, इस बुद्धि का सदुपयोग करो। और वस्तुतः बुद्धि का सदुपयोग इसी से होता है, शास्त्र के पढ़ने सुनने से ही होता है, और दूसरी तरह इस बुद्धि का सदुपयोग हो नहीं सकता, इस अन्य में तो इसका दुरुपयोग ही होगा। आप देख लो कितने सारी इंजीनियरिंग किए लड़कों ने, कितने सारे वैज्ञानिक हैं, इनने कितने सारे रिसर्च किए हैं, खोज किए हैं, कहते हैं ना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत हो गया है, एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन आप देखेंगे उस सब जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बने, उपकरण बने, साधन बने, उससे व्यक्ति के चरित्र का ह्रास हुआ है, विकास नहीं हुआ। उससे लोगों का आर्त रौद्र ध्यान बढ़ा है, धर्म ध्यान नहीं बढ़ा है। उससे लोगों की आकुलता बढ़ी है, घटी नहीं है। उससे व्यक्ति व्यस्त हुआ है, बिजी हुआ है, उसको टाइम बचा नहीं है। देखो विज्ञान ने क्या किया है, समय बचाने के साधन तो बनाए हैं, लेकिन समय का सदुपयोग करने की कला नहीं सिखाई है। सुन रहे? ऐसे साधन, ऐसे कारखाने, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बना दिए हैं कि महीनों का काम मिनटों में होता है, बहुत देरी से होने वाले काम बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन वो जो समय बच गया है उसको सदुपयोग करने की कला तो नहीं सिखाई, पर दुरुपयोग करने के साधन अवश्य बना दिए। मोबाइल जैसी चीज है, आप देख लीजिए, खोलिए एक बार व्हाट्सएप खोलिए, हजारों मैसेज पड़े हैं, पलटाते रहिए, उंगली भी खराब हो जाएगी, आंखें भी खराब हो जाएगी, माथा भी खराब हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा, समय भी खराब हो जाएगा, पुण्य भी खराब हो जाएगा। ऐसी चीजें बना दी हैं कि एक बार खोलो और आपका खोलते ही माथा खराब हो जाएगा, आंखें खराब हो जाएंगी। ऐसे गंदी चित्र, ऐसे एडवर्टाइजमेंट, ऐसी चीजें डाल रखी हैं उसमें, मतलब जैसे गोरख धंधा कहना चाहिए
कि आपका समय तो बर्बाद हो जाएगा। गोरखधंधा होता नहीं एक ऐसा जिसमें छर्रा से पड़े रहते हैं ना, और ऐसा चक्रव्यूह सा बना रहता है, दो छेद दो दरवाजे रहते हैं, और उसमें से आपको पूरे छर्रे एक ही केंद्र में ले जाना है। लगाते रहिए उपयोग, इनको अंदर करते रहिए छर्रों को, क्या मिलेगा? बैठे बैठे गेम खेलते रहते मोबाइल से, वही तो बता रहा हूं, गोरखधंधे बनाए ऐसे उस मोबाइल से कि आप उसको गेम खेलते रहिए, समय बर्बाद करते रहिए, माथा बर्बाद करते रहिए, पुण्य बर्बाद करते रहिए, अपनी एनर्जी बर्बाद करते रहिए, कुछ भी हाथे नहीं लगेगा। क्यों, क्या कर रहे हो बैठे बैठे? भोले मैं समय को बर्बाद कर रहा हूं। क्यों? बोले समय ने मुझे बर्बाद कर दिया है, समय ने मुझे बर्बाद कर दिया है, इसलिए मैं समय बर्बाद कर रहा हूं। अब तुम क्या समय को बर्बाद करोगे? तुम स्वयं बर्बाद हो जाओगे। वस्तुतः मनुष्य पर्याय की एक समय की कीमत करने वाला व्यक्ति ही सम्यक ज्ञानी है, वैरागी है, आत्मार्थी है, कल्याणार्थी है। समय बर्बाद करने वाला ज्ञानी वैरागी हो ही नहीं सकता है। देखिए कबूतर घूम रहे हैं, तो आगे बताते हैं कि कैसा धन है ये, कैसी चीज है अद्वितीय। आप सारे चक्रवर्ती के वैभव को भी इसके सामने फैल कर रहे हैं। आचार्य महाराज बता रहे हैं एक व्यक्ति के पास चक्रवर्ती का वैभव है, सब कुछ है, ए टू जेड, भोगोपभोग की, पंचेंद्री की और मन की विषयों की सामग्री, मनोरंजन की हर तरह की सामग्री है, लेकिन उसको बता रहे हैं वो सुखी नहीं है। सुखी कौन है इसमें बता रहे हैं। विद्या नाम नरस रूप मदिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूजते नहीं धनम, विद्या विहीना पशु। क्या कहा जा रहा है? संतो लोग, समझदार लोगों, एजुकेटेड लोगों, बुद्धिमान लोगों, विवेकी चिंतक, चिंतक बहुत कम होते हैं। चिंता करने वाले ज्यादा होते हैं, चिंतन करने वाले कम होते हैं। जो मनीषी माने जाते हैं, चिंतन करता है जो हानि लाभ गुण दोष का, वो मनीषी माना जाता है। मनीषा ने बुद्धि, और बुद्धि से काम लेने वाले लोग कम होते हैं, शरीर से काम लेने वाले लोग ज्यादा होते हैं। शरीर से काम लेने वाले वर्कर माने जाते हैं, थर्ड क्लास के, लेबर क्लास के लोग माने जाते हैं, और मन से काम लेने वाले मनीषी, विद्वान, वैज्ञानिक, पंडित और विशिष्ट लोग माने, ज्ञानी वैरागी विशिष्ट लोग माने जाते हैं। और आत्मकल्याण वस्तुतः मन के बल पर होने वाला है, तन के बल पर नहीं होने वाला, धन के बल पर भी नहीं होने वाला। आत्मकल्याण किसके बल पर होने वाला है? आत्मकल्याण मन के बल पर होने वाला है। बंधु, आपकी सारी चीजें को हमने निगलेक्ट कर दिया है, आप चिंता ना करो, कुछ भी नहीं छुड़ाएंगे आपका, लेकिन सुखी बनाएंगे आपको, कुछ भी नहीं कराएंगे। केवल मन से ही होना है जो कुछ भी गुणा भाग होना है, और सब काम हो जाना है, कल्याण हो जाना है। देखो क्या लिख रहे हैं, विद्या नाम नरस रूप मदिकम। विद्या मनुष्य का सबसे श्रेष्ठतम रूप है, इससे अच्छा सौंदर्य नहीं हो सकता। एक बहुत अच्छे विचारक हुए हैं, उन्होंने कई चिंतन करने वाले, अध्ययन करने वाले थे, पुस्तकें भी लिखी हैं, तो पर उनके पास सौंदर्य नहीं था। तो एक युवती उनसे बहुत प्रभावित हुई कि यदि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, नाम सुना है कभी? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वो अच्छे विचारक, मैंने लेखक थे, वक्ता थे, पर शारीरिक सौंदर्य नहीं था। तो एक युवती उनसे प्रभावित हुई कि यदि शॉ के साथ शादी कर लिए जाए तो ये अच्छे वक्ता हैं और कहना चाहिए प्रतिष्ठित हैं, राजसभाओं इत्यादि में सब जगह इनकी पहुंच है, तो कभी भी यश की, सुख की, सम्मान की कमी नहीं रहेगी। तो अब लेकिन वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत माने चरित्रवान व्यक्ति थे। वो युवती बोली कि यदि अपन दोनों की शादी हो जाए
तो आप जैसा बुद्धिमान और मेरे जैसा रूपवान पुत्र उत्पन्न होगा। रूपवती थी, विज्ञानवान थे, तो शादी होगी तो क्या होगा? आपके जैसा ज्ञानवान और मेरे जैसा रूपवान पुत्र उत्पन्न होगा। देखो वो ज्ञानी थे, क्या उत्तर देते हैं? देवी, आपने कहा सो ठीक है, लेकिन पासा पलट भी तो सकता है कि तुम्हारे जैसा मूर्ख और मेरे जैसा कुरूप पुत्र यदि पैदा हो गया तो फिर क्या होगा? क्या तुम्हारे जैसा मूर्ख और मेरे जैसा कुरूप दोनों अवगुण यदि उसमें आ गए तो फिर क्या होगा? ये ज्ञान की विशेषता है, ये ज्ञानी की विशेषता है, वो ऐसा गणित लगाता है। लेकिन ये बुद्धि मूर्खों के पास नहीं होती है। इसलिए कहा विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम। विद्या मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ रूप है। भले शारीरिक सौंदर्य ना हो, लेकिन यदि ज्ञान है तो सौंदर्य से सम्मान नहीं मिलता। सौंदर्य से सम्मान नहीं मिलता है, सौंदर्य से सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ज्ञान से सम्मान भी मिलता है और सब कुछ मिलता है। तो विद्या नाम नरस्य मोह रूप मधिकम, ये सबसे सुंदर सौंदर्य है। ऐसा सौंदर्य ब्यूटी पार्लर में जाने से भी नहीं आएगा, ऐसा सौंदर्य किसी भी चीज से नहीं आएगा जैसी सुंदरता विद्या से आती है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और ये विद्या ऐसा सेक्रेड धन है। देखो, धन की रक्षा आपको करना पड़ती है और विद्या आपकी रक्षा करती है। अंतर देखिए, आप कंपैरिजन कीजिए, तुलना कीजिए कि आप जिसके पीछे पड़े हैं वो कैसा है और जिसकी उपेक्षा कर रहे हैं वो कैसा है। तो सेक्रेड धन है, दिखता नहीं है, पर उससे अमूल्य कोई धन नहीं है। विद्या से, सम्यक ज्ञान से, शास्त्रीय ज्ञान से बढ़कर के कोई दूसरा धन नहीं है। फिर आगे कहते हैं विद्या भोग करी। विद्या है तो भोगों की कमी तो रहेगी नहीं। कई मैंने ऐसे देखे हैं कि कल्याण के नाम पर घर छोड़ देते हैं, कल्याण के नाम पर भेष बदल लेते हैं, कल्याण के नाम पर कोई दीक्षा आदि, कोई माने व्रत आदि भी ले लेते हैं, और वे केवल शरीर से किए जाने वाले आवश्यक कर्म के करके, आवश्यक करके ही अपने धर्म की तीसरी समझ लेते हैं। 20, 30, 40 साल हो गए, बस पूजा कर ली, पाठ कर लिया, आहार दे लिया, हो गई साधना, धर्म ध्यान हो गया, और धर्म शास्त्रीय ज्ञान के नाम पर कुछ भी नहीं आता है। उनको अच्छी तरह सुन लेना चाहिए कि ये जो धर्म ध्यान है ना, ये तो नगण्य है, ना के बराबर है। जब मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रहवक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुखलेश न पायो। बहुत अच्छे से सुनना आपको। आप जो धर्म ध्यान कर रहे हैं ना, वो पासंग के बराबर भी नहीं है, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। हम जैसे साधु जो बैठे ना, हमसे अनंत गुणे श्रेष्ठ साधु बन करके, और एक बार नहीं अनंत बार 9वें ग्रीवक हुआ है, कल्याण तो छोड़ो, सम्यक दर्शन तक नहीं हुआ। लोग समझते ना, हाँ नहीं हम तो कल्याण ही कल्याण, हम तो कल्याण में ही लगे, हम तो धर्म ही कर रहे हैं। तो उनको सुन लेना चाहिए, समझना चाहिए। और मूलाक्षर में लिखा है, हंदी चिर भाव दाविये जे पुरुषा मरण देश कालम में पुब कद कम गर्वियत तड़न पच्छा पड़ी पड़ंती। आपकी तो आयु आटे में नमक बराबर नहीं है, 80-100 साल की, जिनकी चौथे काल में 1 कोटि वर्ष पूर्व की आयु होती थी। और ऐसे ज्ञानी वैरागी पूर्व जन्म के संस्कार वाले, आप भजन बोलते ना, बिन कारण दीक्षा लेता जो पूर्व जन्म का त्यागी। कौन लेता है बिन कारण दीक्षा? बिना निमित्त के भी वैरागी हो जाते हैं। पूछते लोग, महाराज जी आपको कौन से निमित्त से वैराग हो गया? आपको क्या बता दें? बिन कारण दीक्षा लेता जो पूर्व जन्म का त्यागी। जन्म जन्मांतरों के संस्कार रहते हैं, तो बे निमित्त नाम मिले तो एकदम विरक्त निष्प्रय वैरागी रहते हैं, त्यागी रहते हैं। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की अवस्था में मुनि दीक्षा ले रहे हैं। 8 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होता बताइए?
8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दीक्षित होकर के मुनि बन के और मुनि की 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं। आप समझ लेना, ध्यान से सुनो जरा। 1 कोटि वर्ष पूर्व क्या कहलाता है? 1 करोड़ अकेला वर्ष नहीं कह रहा है, 1 करोड़ वर्ष भी बहुत होते हैं, पर उसके साथ पूर्व जुड़ा है। एक पूर्व में असंख्यात वर्ष होते हैं। इतने लंबे समय तक 28 मूल गुणों का पालन करते रहे। उसमें क्या नहीं किया? प्रतिक्रमण भी किया, भगवान के दर्शन भी की, भक्ति भी की, स्वाध्याय भी किया, सामायिक भी की, क्या नहीं किया? लिख रहे हैं कि ऐसे मुनिराज की भी समाधि बिगड़ सकती है। किनकी? 1 कोटि वर्ष पूर्व तक मुनि के 28 मूल गुणों का पालन करने वाले साधु की भी समाधि बिगड़ सकती है। और सुनो, याद रखिए ना, एक तो अनंत बार 9वें गिरिवैक हुआ है, सम्यक दर्शन तक नहीं हुआ। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दीक्षा लेकर 1 कोटि वर्ष पूर्व तक मुनि दीक्षा के 28 मूल उठ पाए, समाधि बिगड़ गई, कल्याण नहीं हुआ। तीसरे सुन लो, कल्याण योग के ग्रंथों में लिखा है, हो सकता है आपको नहीं आएगा, लेकिन तो भाव तो फिर भी आ जाना चाहिए। कोई साधु ऐसे हैं, चौथा काल है, उत्तम संगनन है, वज्र शब्दारा संगनन। कैसा संगनन? जैसे हनुमान जी के था ना, तो ऊपर विमान में से गिरे तो वो शिला चूर चूर हो गई, तत्काल के उत्पन्न हुए बालक से उस बालक का कुछ नहीं हुआ, ऐसा संगनन वज्र शब्दारा संगनन है। और इतनी विशुद्धि बढ़ाई, ऐसे व्रत पाले, ऐसा ध्यान किया कि उपसम सरणी चढ़ के 11वां गुणस्थान छुआ। मोक्ष जाने के लिए मान के चलिए आप 14 सीढ़ियां हैं, 14 नशेनी है, नशेनी के पाए घोड़ा, और 11 छू लिए। कितने छू लिए? 12, 13, 14, मात्र 3 पाए, 3 सीढ़ी शेष रह गई हैं। बेमुनि महाराज गिर करके पहले गुण स्थान में आ सकते हैं, मर करके नरक में निगोद में जा सकते हैं, अर्ध पुद्गल परिवर्तन तक भटक सकते हैं, असंख्यात अनंत भाव भी उन्हें धारण करना पड़ सकते हैं, जन्म मरण करना पड़ सकते हैं। सोचो बंधु, मतलब कितना कठिन है आत्मकल्याण। 14 सीढ़ी चढ़नी थी, 11 चढ़ चुके, फिर इसके बाद गिर करके अर्ध पुद्गल परिवर्तन का मतलब होता है जो मति श्रुति ज्ञान का विषय नहीं है, अवधि ज्ञानी जानते, इसलिए उसको अनंत कहते हैं। अनंत मतलब अनंत भाव धारण कर सकते बेमुनिराज जो 11 सीढ़ी चढ़ चुके हैं और गिर करके इतने भटक सकते हैं। 3 हो गए, याद हुआ ना? 3 हो गए, चौथे आप देखो खुद ही। आचार्य महाराज जन्म से लगभग 19-20 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था ना, तब त्याग किया, अध्ययन साधना की, लाखों प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कराई है, लाखों लोगों को उपदेश दिया है, हजारों गौशाला, हजारों संतशाला और लाखों ग्रंथों का प्रकाशन, 5-5 प्रतिभा स्थलियां और भाग्योदय पूर्णायु हथकरघा, और पूरे जीवन 5-5, 6-6 रसों का त्याग रखा, और जो धर्म जन शासन की उन्नति की प्रभावना की, उस सबका छठा हिस्सा उनके खाते में गया। और जब तक इनके द्वारा बनाए गए जो आयतन हैं, उससे जितने दर्शन करते रहेंगे, पूजन करते रहेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करते रहेंगे, जब तक तब तक का अभी पूरा पुण्य उनके खाते में आ गया, अभी आ गया तत्काल में। जैसे कि राजा बसु की कहानी मालूम है ना? राजा बसु, नारद, पर्वत और बसु, ये 3 सहपाठी थे, क्लास फलित हुए, क्लासमेट थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे। और उनके पिता गुरु का नाम क्या था? क्षीरकदम्ब उपाध्याय। स्वस्तिमती उनकी गुरु माता थी। तो एक बार वो लोग जंगल में गए ऐसी पिकनिक मनाने के लिए, वहीं पर पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, घूम घाम आएंगे, जैसा भी विचार किया। जंगल में जाके गुरु ने बिठाया शिष्यों को और पढ़ाने लगे। वहीं पास में एक वृक्ष के नीचे 2 रिद्धिधारी मुनिराज बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। उनका जैसे ही ध्यान खुला और दृष्टि इन पर गई, तो उन्होंने आपस में चर्चा की कि इनमें जो है ना, एक स्वर्ग जाने वाला है 2 और 2 नरक जाने वाले। ये शब्द उपाध्याय, क्षीरकदम्ब उपाध्याय के कान में पड़ गए। सो उन्होंने विरक्त हो गए और उनको शिष्यों को घर भेज दिया और स्वयं ने मुनि दीक्षा ले ली, आत्मकल्याण में लग गए।
अब ये तीनों आए, काल पा करके वो राजा जो बसु था वो राजा बना। और एक बार जंगल में कहीं गया होगा शिकार करने के लिए, शहर करने के लिए, तो उसको कुछ दिखा कि पक्षी उड़ रहे हैं और टकरा रहे हैं। ये पक्षी जाते हैं वहां टकराते क्यों है, इसका मतलब वहां कुछ होना चाहिए। उसने बाण चलाया तो वहां आकाश स्फटिक था, आकाश के कलर का स्फटिक था। तो उसने चढ़ करके वो स्फटिक का जो सिल्ली थी वो ले आया और ला करके अपने सिंहासन के चारों पायों के नीचे लगा लिया। और ऐसी प्रसिद्धि की कि राजा बसु सत्य बोलता है, इसलिए उसका सिंहासन अधर्म हो गया। तो अब जितनी भी घटनाएं, दुर्घटनाएं, लड़ाई झगड़े होते उन सबका फैसला राजा बसु के पास पहुंचता कि भाई राजा बसु जो कह देगा वो सत्य है, क्योंकि वो सत्यवादी है। और इसका प्रमाण ये है कि उसका सिंहासन अधर्म है। सो ये एक बार क्या हुआ कि नारद और पर्वत, एक बार नारद अपने शिष्यों को पढ़ा रहा था कि उसी समय पर्वत उसके घर पहुंचा मित्र से मिलने के लिए। तो उसने क्या प्रसंग निकला, अजैर अष्टभ्यम, ये जो सूत्र है इसकी व्याख्या कर रहा था। अज का अर्थ 3 वर्ष पुराना धान भी होता है और अज का अर्थ बकरा भी होता है। तो उसने अर्थ कर दिया कि बकरों से होम करना चाहिए, यज्ञ में, हवन में बकरों से यज्ञ करना चाहिए। उसी समय ये मिलने गया था। इसने कहा अरे तुम क्या अर्थ कर रहे हो, अपन तो साथ साथ पढ़े हैं और मैंने कई बार जो है ना गुरु के मुख से सुना है कि इस प्रसंग में, पूजा विधान यज्ञ के प्रसंग में, अज का अर्थ 3 वर्ष पुराना धान लगाना चाहिए, धान से यज्ञ करना, हवन करना है। तुम गलत अर्थ कर रहे हो। अपने शिष्यों को गुरु के अभिप्राय के प्रतिकूल पढ़ा रहे हो। वो बोलता है नहीं, मैंने जो कहा वही सही है। अरे भाई नहीं, ऐसा नहीं है, अनर्थ हो जाएगा, कितनी हिंसा चालू हो जाएगी, कितने जीवों को होम दिया जाएगा, ऐसा मत करो। ये तो कभी नहीं बताया गुरुजी ने किसी भी हालत में इस प्रसंग में। बोला नहीं, यही समझाया मैंने, यही है, तुमको सही नहीं पता। अच्छा एक काम करो, जब 2 के बीच में लड़ाई हो तो तीसरी से फैसला हो सकता है। तो एक काम करते हैं, अपना एक सहपाठी और है, क्लासमेट, क्लास फेलो, क्लासमेट, साथ में पढ़ने वाला विद्यार्थी बसु, और वो सत्यवादी भी है, फेमस है। अपन लोग उसके पास चल करके फैसला कर लें कि बाकी में इस प्रसंग में, पूजा विधान यज्ञ हवन के प्रसंग में, यज्ञ का अर्थ बकरा है कि 3 वर्ष पुराना धान। ठीक है, तो एक बात है, लेकिन जिसका पक्ष असत्य होगा उसकी जीभ काटी जाएगी। वो बोलता ठीक है, जिसका पक्ष झूठा होगा उसकी जीभ काटी जाएगी। बस ऐसा ये लोग निर्णय करके, फैसला करके कि कल राजा बसु की सभा में अपना निर्णय होगा। घर आ गए। घर आके उसने, पर्वत ने अपनी माँ से, स्वस्तिमती से बताया कि माँ ऐसा ऐसा विवाद हो गया हम लोगों में आज, और कल राजा बसु की सभा में ही उसका फैसला होगा। उसकी माँ बोलती है बेटा तूने गलत किया, मैंने भी तेरे पिता के मुख से कई बार सुना है, श्री कदम उपाध्याय से, कि इस प्रसंग में अज का अर्थ 3 वर्ष पुरानी धान लेना है, तूने अनर्थ किया। और उसने ये भी बताया कि जिसका पक्ष झूठा होगा, असत्य होगा, उसकी जीभ काटी जाएगी कर। तो वो घबरा गई, और अब तो हमारे पिता तो है ही नहीं, पति है नहीं, मेरी जिंदगी में के इसका सहारा लाठी, वृद्धावस्था की लाठी ये बेटा है, सो कल इसकी भी जीभ काटी जाएगी, सो ये भी मर जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। अब वो दौड़ी दौड़ी राजा बसु के पास गई। राजा बसु ने देखा गुरु माता आ रही है, सिंहासन से उतर कर खड़ा हो गया, उतर गया नीचे, सम्मान करने के लिए, विनय करने के लिए, क्योंकि गुरु माता है। जितनी विनय गुरु की जाती है ना, उतनी विनय गुरु के परिवार की भी की जाती है, तब सच्ची गुरु के प्रति भक्ति मानी जाती है। ऐसा नहीं कि गुरु से तो कुछ मिल रहा है इसलिए जय जयकार करो, बाकी सबको क्या लेना देना, नहीं, ये आपकी सच्ची भक्ति नहीं है गुरु के प्रति। तो वो गुरु माता को देख करके भी खड़ा हो गया, सम्मान किया, बोला माता आपने कैसा कष्ट किया, अब मुझे आदेश दे देती, वहीं बुलवा लेती अपने पास। बोली बेटा मैंने कहा कि तुझे पता नहीं फुर्सत टाइम है या नहीं है, मैं ही चलती हूँ। माता आज्ञा दीजिए, पधारिए, कैसे कष्ट किया। बोली बेटा तूने मुझे एक बार वरदान दिया था ना कि आपको जो भी चाहिए हो, माँ मेरे गुरु अवश्य नहीं रहे हैं पर मैं हूँ, आपको जो भी आवश्यकता पड़े मेरे से मांग लेना, मैं आपको एक वरदान देता हूँ कि आपको जो जो जब जैसा चाहिए पड़े ले लेना, लेकिन आप सुखी रहो, निश्चिंत रहो, मैं आपका पुत्र हूँ, शिष्य हूँ, इसलिए निश्चिंत रहो, सुखी रहो। तो उस समय मैंने कहा था बेटा तो ये वरदान अपने पास रख, मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूँगी।
सो बेटा आज मैं वरदान लेने के लिए आई हूं। हाँ माता बोलो ना, क्या चाहिए? आप तो मेरा सिर भी मांगोगी तो दे दूंगा, आप मेरी गुरु माता है। आप आज ले लीजिए वरदान, मैं उरण हो जाऊंगा, मैं इस ऋण से बरी हो जाऊंगा, ऋण चुक जाएगा। आप पधारिए, मांग लीजिए क्या चाहिए है, मैं बिल्कुल तैयार हूं देने के लिए। तो बेटा तेरी सभा में कल नारद और पर्वत आएंगे और तेरे द्वारा उसका निर्णय होना है, तो मेरा यही वरदान लेना है, तो मेरे बेटे के पक्ष में फैसला करना। क्या बोली वो? मेरा यही वरदान लेना है कि कल जो तेरी सभा में निर्णय होगा सो मेरे बेटे के पक्ष में निर्णय लेना। उसने कहा माता इतनी सी बात, बस बिल्कुल आप जो कह रही हैं वैसे ही होगा। बस वरदान लेके चली गई। जैसे दूसरे दिन हुआ तो पूरा सभा खचाखच भरी है, सब लोग बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, निर्णय के लिए आतुर हैं कि क्या निर्णय लेते हैं राजा बसु सत्यवादी। और जैसे ही दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा, नारद पर्वत ने, तो अब पूछा गया आप बताइए राजन किसका पक्ष सही है। वो जान रहा था कि गुरु ने तो बताया था कि इस पूजा विधान हवन के प्रसंग में अजकार 3 वर्ष पुरानी धान होता है, लेकिन मैंने गुरु माता को वचन दे दिया है, वरदान दिया था, सो उसका मुझे पालन करना है, जो भी हो सो हो। उसने कहा जो पर्वत कह रहा है कि अज से यानी बकरे से हवन करना चाहिए, होम यज्ञ करना चाहिए, यही सही है। इतना बोलते ही धड़ाम से उसका सिंहासन जमीन पर गिर गया। लोगों ने कहा, सभी सभासदों ने, राजन बसु राजा आप अपने निर्णय को बदलिए, आपने सही फैसला नहीं किया है, सही निर्णय नहीं दिया है, इसलिए आपका सिंहासन जमीन पे आ गया। बोले नहीं, जैन धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, मैं जो कह रहा हूं वही सही है। बस इतना बोलते ही पृथ्वी फट गई और उसका सिंहासन जमीन में धंस गया और वो मर करके सप्तम नरक गया, एक असत्य बोलने से मात्र। क्यों चला गया सप्तम नरक? क्योंकि आज से लेकर अब जितने भी यज्ञ होंगे उन सब में बकरे होमे जाएंगे, और ये परंपरा जब तक चलती रहेगी तब तक का सारा इकट्ठा पाप उसको मिल गया, इसलिए तत्काल मर करके सप्तम नरक चला गया। तो ये दृष्टांत मैंने इसलिए सुनाया है कि जैसे इस राजा बसु को जब से लेकर के शुरू हुई परंपरा और जब तक चलती रहेगी तब तक का सारा पाप तत्काल मिल गया। इसी तरह से आचार्य महाराज ने इतने सारे जिनालय बनवाए, प्रतिष्ठा करवाई, इतने शास्त्रों का प्रकाशन किया, इतने सारे लोगों को दीक्षा शिक्षा दी, संस्कार प्रायश्चित दिए, गौशालाएं और संस्थालय सब किए, तो इसका सारा पुण्य एक साथ मिल गया ना उनको। छठा हिस्सा लगभग 16.5% मिल गया ना। इसके बाद भी पुण्य कम पड़ गया। भी महासंत थे, श्रेष्ठ समाधि, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन किस कंडीशन में हुई, किस कंडीशन में आप सबको मालूम है ना। तो ये क्या कहा जाता है, पुण्यात्मा वो है जिसकी समाधि के समय में बीमारी भी ना हो और कषाय जागृत भी ना हो, वो पुण्यात्मा माना जाता है। और जिसकी यदि कषाय जागृत हो गई या बीमारी आ गई कोई, इसका मतलब पुण्य कम पड़ गया। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे साक्षात महापुरुष का चरित्र अपन ने देखा, सुना, अनुभव किया है। और पंडित रतनलाल जी शास्त्री बाल ब्रह्मचारी इंदौर में सरसेठ हुकुमचंद जी के भवन में, तुकोगंज में बैराग भवन में रहते थे। बाल अवस्था से ही 10-12 साल की उम्र में इंदौर आ गए थे पढ़ने के लिए, और तब से लेकर पढ़ना किया 90 साल की उम्र तक। सैकड़ों हजारों साधुओं को पढ़ाया, माताजी लोगों को पढ़ाया, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों को पढ़ाया, खुद भी दिन भर ध्यान अध्ययन में अवीक्षण ज्ञानोपयोगी थे। लेकिन उनकी भी समाधि कैंसर के साथ हुई। मालूम आप लोग को, भयंकर कैंसर हो गया था, भारी पीड़ा के साथ हुई। मैं आप लोगों को सतर्क कर रहा हूँ, ये सज्जन यहाँ पर है, समाधि के लिए आए, साधु संघ यहाँ विराजमान है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इनके साथ में, जब ये कोमा में चले गए हैं, बेहोश हैं, आप बताइए क्या कर सकते हैं हम। ऐसी स्थिति ना आवे हमारी और आपकी, इसके लिए जीवन के अंतिम क्षण को सुधारने के लिए जीवन का प्रत्येक क्षण सुधारना चाहिए। ये हम आपसे कह रहे हैं, आप ज्ञान बढ़ाइए, पुण्य बढ़ाइए, वैराग्य बढ़ाइए। अंतिम समय में रिजल्ट आने वाला है, परिणाम घोषित होने वाला है। समाधि में क्यों विघ्न आ रहे हैं, क्यों बाधाएं आ रही हैं, क्यों बीमारी आ रही है,
क्यों बेहोशी हो रही है, क्यों बीमारी सता रही है, क्यों आर्तरोद्यान हो रहे? क्योंकि जीवन में जो अच्छी तरह से जीवन नहीं जिया। समझ रहे हैं ना? इसलिए आज जबकि आप होश में हैं, आज जबकि आपके शरीर खून गर्म है, अनुकूलता है, साधन है, ऐसे जीते जी धर्म ध्यान करो, पुण्य बढ़ाओ, इतने दूसरों में रचो पचो मत कि अपने आप को ही भूल जाओ। इतने लोगों से राग मत करो, इतने आसक्त मत हो कि उनके पीछे बैर बांध लो और अपना संसार बढ़ा लो। ये बैर ना बैर मिटाता है, बैर प्रणाई को भव सागर में भटकाता है, नहीं बल पूजन पड़ते। ये बैर ना बैर मिटाता है, ये बैर प्राणी भव सागर में भटकाता है। यह बैर महादुखदाई है, बैर न बैर मिटाता है, बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। जब हम लिख रहे हैं ये आचार्यों के वाक्य हैं, भगवान की वाणी है, ये शास्त्र में लिखा है, तब हम क्यों नहीं मान रहे? इसका मतलब है अभी हमारे संसार में भटकना बाकी है, अनंत भाव धारण करना बाकी है, अनंत दुख भोगना बाकी है। और ये आप सब मान के चलिए, जिसने ये संकल्प कर रखा है कि मैं शत्रु के घर की देहली की पट्टी नहीं चढ़ूंगा, ये आपका संकल्प नियम से अगले जन्म में आपको उसी घर में चूहा बिल्ली या कुत्ता बनाएगा। अब आप बताइए कितनी बार उसकी देहली लांघोगे? आप इस जिद को नहीं छोड़ोगे, इस हट को नहीं छोड़ोगे, इस कसाय अनंतानुबंधी मान को नहीं छोड़ोगे तो अनंत संसार में भटकना पक्का है। श्री गाथा की व्याख्या वो तो हर साल जाते थे, कई जगह गए हैं, जाते थे, 10 लक्षण वगैरह में भी जाते थे, क्लासें प्रोफेशन भी करते थे, लेते थे और बहुत सरल थे। हमने तो खुद भी रहे हैं, उनके पास पढ़े भी हैं, इंदौर 2-3 बार रह करके अध्ययन किया, साधना की, देखा है। बहुत परोपकारी, दयालु थे, सरल थे, अच्छी धर्मात्मा थे, बाल ब्रह्मचारी थे। जब ऐसे ऐसे लोगों की दशा हुई है तो आप लोग इतने संतुष्ट हो रहे हैं जरा सा धर्म ध्यान करके कि नहीं हम तो पूजा कर आए हैं, नहीं हमने तो एक प्रतिमा विराजमान कर दिया, या कभी किसी फंक्शन में कोई पात्र बन गए थे, अब तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा। बंधुओं, हमने ये जो संस्मरण 5-5, 6 सुनाए हैं कि उनको याद करो, अनंत बार नवे गिरिवक जाने वालों को उनको याद करो जो 1 कोटि वर्ष पूर्व तक साधना कर चुके फिर भी समाधि बिगड़ रही, उनको याद करो जिनको आहारक रिद्धि हो गई है। करोड़ों मुनियों में एक मुनि को आहारक रिद्धि होती है, वे मुनि भी गिर करके अग्नि कायक और वायु कायक जीव बन जाए, या कि निकृष्ट स्थावर 5 स्थावरों में अग्नि कायक और वायु कायक और भी निकृष्ट माने जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उनमें से निकल करके कोई मनुष्य नहीं बन सकता। अग्नि कायक वायु कायक जीव मर करके त्रियंश ही बनेगा, उनमें चले जाएं। चौथा, उपसम श्रेणी वाले 11 सीढ़ियों को चढ़ जाएं और फिर गिर करके आर्ध पुद्गल परिवर्तन तक नरक निगोद आदि में भटकते रहे। 5वां, और 2 दृष्टांति मैंने वर्तमान की साक्षात आंखों से आपने देखा सुना है, उनके दे दिए। इसलिए बंधु, धर्म करने से कभी संतुष्ट नहीं होना। आप सबसे मेरा कहना है, आप आत्म कल्याण के उद्देश्य से मात्र 1-1 लाख माला फेरे नमोकार मंत्र की संकल्प लेकर के, और 1234 मुनि महाराज के गुण होते हैं, उनकी पूर्णता जिस दिन हो जाती है उस दिन मोक्ष हो जाता है। सो उन गुणों की पूर्णता के उद्देश्य 1234 उपास करो तो बेस्ट। डॉक्टर्स, वैद्य और वैज्ञानिक ये बोलते हैं जैसे एक सप्ताह में 1 दिन के लिए दुकान और ऑफिस बंद रखते हैं, वैसे 1 सप्ताह में 1 दिन के लिए 4 प्रकार के आहारों को त्याग करना चाहिए, जिससे शरीर में जो एक्स्ट्रा वसा, चर्बी, कीटाणु, रोगाणु आदि जन्म ले लिया है वे सब समाप्त हो जाते हैं। और 1 सप्ताह में एक उपवास करते रहे तो कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी कैंसर नहीं होगा, कभी बाईपास सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। ये लोगों का, डॉक्टरों का, अनुभवियों का कहना है। लेकिन जिनकी त्याग में आस्था नहीं है, खाने में आस्था है, वे जीवन भर दवाइयां ही खाते रहते हैं। और जो त्याग वैराग धारण करते हैं तो उनके सारे अशुभ कर्मों का क्षय होता रहता है। तो ऐसी स्थितियां, ऐसी नौबत नहीं आती है। हमने सुविधा क्या दे रखी है कि अपन नियम लेने और देने के असंख्यात भेद हैं। इस विधि से नियम दे रहे हैं, आपके कोई व्रत चल रहे हैं तो जो शेष बच्चे भी इसी में जुड़ेंगे।
आगे भी 10 लक्षण में, 16 कर्ण में, अष्टानिक में, रविवार को, अष्टमी चतुर्दशी को, कल्याणक दिवस में जब भी कभी करेंगे भी सब भी इसी में जुड़ेंगे। क्यों? जिंदगी बहुत छोटी सी है। एक बार 1234 करो, जिंदगी शेष रहेगी, फिर देखा जाएगा, करेंगे। और कोई तिथि तारीख दिन निश्चित नहीं है। मान लो गर्मी में नहीं कर पाते तो 2-3-4 महीने बंद रखो। बरसात में तो वैसे भी भूख कम लगती है और लोग भूख खोलने के हेंगाष्टक और हाजमोला खाते हैं। सो नहीं खाना, उपवास कर लेना या एकासन कर लेना, दूसरे दिन तक भूख खुल जाएगी, जठराग्नि में पचाने की क्षमता बढ़ जाएगी, पुण्य बढ़ जाएगा, समाधि की तैयारी हो जाएगी। तो ऐसे उस समय तो चाहो तो रोज करो, या 1 दिन छोड़, 2 दिन छोड़, 3 दिन छोड़, क्योंकि सारी अनुकूलता और सुविधा है, आपको छूट है कि अनुकूलता से करना है। सो ऐसे करो। और उपवास नहीं कर सकते हो तो पुण्य बनाने का तरीका बताता हूँ। घी, दूध, दही, नमक, तिल, मीठा और हरी एक 7 रस होते हैं 7 दिन के हिसाब से। तो आप इधर भोजन सामग्री बढ़ाओगे खाने की थाली में, उधर पुण्य घटेगा। और यदि थाली में भोजन सामग्री घटाओगे, उधर पुण्य बढ़ेगा। तो आपको इतने दृष्टांत दिए हैं, इससे आप समझ गए होंगे कि समाधि के लिए कितने पुण्य की आवश्यकता है। समझ में आया ना? बहुत पुण्य की आवश्यकता है। तो आप इधर 1 या 2 रस लेकर के 1234 करें और ईमानदार स्वयं की दृष्टि में बनना कि हम 1 लाख माला करके छोड़ेंगे, 1234 एकासन या उपवास या दोनों मिला करके 1234 करेंगे। फिर यदि आयु पूरी हो गई तो चूंकि आपने संकल्प लिया था, आप कर भी रहे थे, आपकी करने की भावना भी थी, अब आयु पूरी हो गई है तो आपको कोई दोष नहीं है, पूरा पुण्य मिलेगा। और जब तक मोक्ष नहीं होगा, हमारा दोनों हाथों से आशीर्वाद रहेगा। सो यदि आप चाहते हैं कि किसी त्यागी तपस्वी की एनर्जी मेरे साथ जुड़ जाए, आशीर्वाद जुड़ जाए, भावनाएं जुड़ जाए, और जिसके जीवन में नहीं गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। सो दीक्षा, शिक्षा, संस्कार, प्रायश्चित, मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए गुरु होना जरूरी है। सो आप जरूर ये व्रत ले लेवें और शक्ति की छुपाई बिना करें। हम पीछे से आशीर्वाद अभी देंगे। 1234 एकासन या उपवास का जो नियम लेगा, गुना में 1800 लोगों ने लिया था ये नियम व्रत। और कई लोगों ने कहा महाराज जी जब से आपने पिच्ची रखी है मेरा सिर दर्द ठीक हो गया, किसी ने कहा मेरा पेट ठीक हो गया, किसी ने कहा मेरी चाय गुटखा छूट गया, किसी ने कहा मेरे को अब एकासन उपवास में दिक्कत नहीं होती है। तो संकल्प की शक्ति असीम और आशीर्वाद की शक्ति असीम होती है। आप ऐसा मान करके 1234 एकासन उपवास के लिए 9 बार नमोकारम पढ़िए। जो ले चुके हैं वो अनुमोदना के लिए पढ़िए, जिससे आपके कालेश्वर की शक्ति से उनके व्रत निर्विघ्न होंगे और वो व्रत करेंगे तो आपको 16.5% उनका पुण्य मिलेगा। सभी लोग 9 बार नमोकार पढ़ें और पीछे से जिसने आशीर्वाद ले लिया हम मान लेंगे कि उसने व्रत ले लिया है। जो व्रत नहीं ले वो नहीं रखवाएंगे पीछे। ठीक है, 9 बार नमोकार पढ़ लिया। स्वस्थ रहो, सुखी रहो, कल्याण रहो। आप सब भी कालेश्वर कर लीजिए, अनुकूलता से करना। अब वो तो पुण्यबंध हो गया जो कर चुके हैं। मेरा आशीर्वाद चाहते तो आज से गिनना, आयु पूरी हो जाएगी तो कोई घाटा नहीं, पुण्य पूरा मिलना है। और जो कर चुके हैं उसका पुण्य बन गया, वो फ्री फोकट में तो जाने वाले है नहीं। कालेश्वर कर ले। आया स्वस्थ रहो, सुखी रहो, कल्याण रहो। आजा जल्दी जल्दी से, कहाँ खड़े हुए हम बैठे, जिससे कि जिनको व्रत नहीं लेना है, जिनको व्रत नहीं लेना है वो पंडाल के बाहर हो जाए और जिनको लेना है वो यहाँ आ जाए। हाँ ठीक ठीक। पहले एक बार जिन वाली स्तुति कर लें, फिर हम वहाँ बैठ रहे हैं जी। जा वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सवाणी मस्तक धर्म सदा दे तू धो, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव भजो अरहंत को गुण सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। पिछी जो रखवा लेगा हम मान लेंगे कि उसने व्रत ले लिए 1234 के। नहीं हम उधर आ रहा है ना।